प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर के माध्यम से सिंपल परमानेंट टिश्यू में पाए जाने वाले या के प्रकार, जिसे हम पैरेन्काइमा कहते हैं, के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि पैरेन्काइमा या मृदु ऊतक जो होता है, यह यूनिवर्सली सभी पादपों में, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे वो डाइकॉट हो, में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो पैरेन्काइमा या मृदु ऊतक जो होता है, उसकी सभी कोशिकाएं जो होती हैं थिन वॉल सेल होती हैं, अर्थात पतली भित्ति युक्त होती हैं। दूसरा, यह सभी कोशिकाएं जो होती हैं यह लिविंग या जीवित होती है। तीसरा, इनकी जो सेल वॉल है या कोशिका भित्ति है वह सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। अगला है इंटरसेल्युलर स्पेस, अतः इनकी कोशिकाओं में के मध्य इंटरसेल्युलर स्पेसिस पाए जाते हैं। उदाहरण जैसे ये दो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाओं का समूह है, तो ये जो स्पेस है ये स्पेस क्या कहलाता है? ये स्पेस कहलाता है इंटरसेल्युलर स्पेस। और अंतिम जो लक्षण है वह यह है कि यह समव्यासीय होती है, अर्थात यह कोशिकाएं जितनी चौड़ी होती हैं उतनी ही लंबाई में होती हैं, अर्थात आकृति में समव्यासीय अर्थात एक जैसे आकार की या गोलाकार होती है। तो यह पैरेन्काइमा या मृदु ऊतक के लक्षण हैं। अब हम देखते हैं कि पादपों की विविधताएं इतनी हैं कि पादप जल में भी पाए जाते हैं, पादप रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं। तो इस आधार पर पादप को अनुकूलित होने के लिए बहुत सारे कोशिका के अंग या कोशिका ऊतक जो होते हैं वह मदद करते हैं। तो इसी कारण यह मृदु ऊतक भी विभिन्न कार्यों के लिए या विभिन्न प्रकार से अनुकूलित पादप को करने के लिए यह अपने प्रकार बदलता रहता है। तो मृदु ऊतक जो होता है मुख्य रूप से जो विभाजित अनुकूलित क्या इसको कहेंगे अनुकूलित होता है वह होता है, सबसे पहले होता है क्लोरेन्काइमा, जिसे हम कहते हैं हरित ऊतक। दूसरा होता है एरेन्काइमा, जिसे हम कहते हैं वायु ऊतक। तीसरा होता है प्रोसेन्काइमा, जिसे हम कहते हैं दीर्घ ऊतक। चौथा होता है ताराकृत स्टीलिएटेड पैरेन्काइमा और लास्ट होता है इडियोब्लास्ट सेल्स। तो हम एक एक का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरेन्काइमा क्या होता है। जो मृदु ऊतक की कोशिका मैंने बताई थी गोलाकार होती हैं, इन कोशिकाओं में क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है और क्लोरोफिल डेवलप होने के कारण यह कोशिकाएं क्या कर सकती हैं? फोटोसिंथेसिस। ऐसे ऊतक या ऐसे मृदु ऊतक जिनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है को हम क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा या हरित मृदु ऊतक कहलाते हैं। इसका उदाहरण है पौधों में पाए या पत्तियों में पाए जाने वाले पेलिसेड या खम्भ ऊतक जो है, इस तरह की कोशिकाएं होती है, अर्थात मृदु ऊतक की कोशिकाएं होती हैं लेकिन उनमें हरित लवक उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है एरेन्काइमा। इस तरह की जो कोशिकाएं होती हैं, जो मृदु ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, यह सारी मृदु ऊतक की कोशिकाओं के बीच में इस तरह से बीच में ये कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के बीच में बहुत बड़ी कैविटी उत्पन्न हो जाती है। इस कैविटी के कारण यह प्लांट जो है यह बायोन्सी या उत्प्लावकता इनमें उत्पन्न हो जाती है। इस तरह की जो कोशिकाएं होती हैं, यह कोशिका यह इस तरह का जो पैरेन्काइमा कहलाता है वह पैरेन्काइमा कहलाता है। वायु ऊतक है जिसे हम कहते हैं एरेन्काइमा, अर्थात सभी कोशिकाएं जो हैं यह कोशिकाएं मिल जाती हैं और इनके बीच में एक कैविटी उत्पन्न हो जाती है। इस तरह की कैविटी पौधों को तैरने में मदद करती है। इस तरह का ऊतक कहलाता है आपका एरेन्काइमा। तीसरा प्रकार जो है वह प्रकार है प्रोसेन्काइमा या दीर्घ मृदु ऊतक। इस तरह की कोशिकाओं में क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं होती हैं ये अपेक्षाकृत लंबी हो जाती हैं। है तो पैरेन्काइमा लेकिन कैसी हो गई? लंबी हो गई, अनुकूलित हो गई। अनुकूलित
होने के लिए, पौधों को अनुकूलित करने के लिए कोशिकाएं लंबी हो गई, इसीलिए इन्हें कहते हैं प्रोसेनगाइमा या दीर्घ मृदु ऊतक। यह कोशिकाएं मोस्टली मरुस्थलीय पादपों में पाई जाती है। चौथा है आपका स्टीलिएटेड पैरेन्गाइमा अर्थात तारककृत मृदु ऊतक। इस तरह की कोशिकाएं जो होती तो मृदु ऊतक कोशिकाएं हैं, लेकिन उनका आकार तारेनुमा हो जाता है। इस तरह की कोशिकाओं को जो होती है, यह कोशिकाएं केले के पर्णवृत्त में पाई जाती है। और लास्ट है वह इडियोब्लास्ट या विचित्र कोशिकाएं। इस तरह की पैरेन्गाइमा सेल्स जो होती हैं या मृदु ऊतक कोशिकाएं जो होती हैं, वह अनियमित आकार की हो जाती है। इनके बीच में ऑयल, कुछ केमिकल, ग्रेफाइट्स, बहुत तरह के केमिकल इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह की पैरेन्गाइमा सेल्स को हम कहते हैं इडियोब्लास्ट या विचित्र सेल। तो हमने देखा कि कार्य के लिए, विभिन्न कार्य करने के लिए यह मृदु ऊतक विभिन्न रूपों में ट्रांसफॉर्म या रूपांतरित हो जाता है, जिसे क्लोरेन्गाइमा, एरेन्गाइमा, प्रोसेनगाइमा, स्टीलिएटेड और इडियोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। होता है सारा मृदु ऊतक है, लेकिन अलग अलग कार्य करने के लिए यह अलग अलग प्रकार में विभाजित हो जाता है। अब हम बात करते हैं पैरेन्गाइमा या मृदु ऊतक के कार्य की। तो हमने देखा कि पैरेन्गाइमा सबसे पहले तो क्या काम करता है, मुख्य काम इसका स्टोरेज का होता है कि फूड स्टोरेज का। अगर मुख्य काम कोई प्लांट में अगर फूड स्टोरेज का टिश्यू है तो वह सबसे पहले पैरेन्गाइमा या मृदु ऊतक होता है। तो चूंकि खम्भ ऊतक में ये पाया जाता है, तो सबसे पहला काम क्या करता है, मृदु ऊतक फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है, और जैसा कि बताया कि स्टीलिएटेड और प्रोसेनगाइमा यांत्रिक पौधों को यांत्रिक सपोर्ट भी देता है। और कभी कभी या खासकर डाइकॉट पादपों में या द्विबीजपत्री में जो पैरेन्गाइमेटस सेल्स होती हैं, यह सेकेंडरी मेरिस्टम में डेवलप हो जाती हैं, जो बाद में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। और मृदु ऊतकीय कोशिकाओं में, ज़ीरोफिटिक प्लांट्स में, यह मृदु ऊतकीय कोशिकाएं वाटर स्टोरेज या जल संग्रहण का काम भी करती हैं। तो हमने देखा कि मृदु ऊतक जो होता है, यह एक प्रकार का सिंपल परमानेंट टिश्यू या सरल ऊतक है, जिसके पहले प्रकार या पैरेन्गाइमा के बारे में हमने